जय माता दी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नवंबर माह में राहु देव का आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहु देव 23 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वह इस समय अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर राहु 18 महीने तक अपनी उच्च की राशि में ही रहेंगे। तो राहु का उच्च की राशि में राशि परिवर्तन, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप हमारी प्ले स्टोर में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उन वीडियो का फलादेश राहु के राशि परिवर्तन का 18 महीने तक क्या प्रभाव रहेगा इसके ऊपर है। लेकिन कोई भी ग्रह 18 महीने तक एक जैसा प्रभाव दे यह भी नहीं होता है, क्योंकि इन 18 महीनों में राहु देव अपने राशि नक्षत्र से होकर भी गुजरेंगे। उन नक्षत्रों के स्वामी के अनुसार राहु के प्रभाव में अंतर देखने को मिलेगा। इस समय राहु देव मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल देव हैं। तो इस समय आपको राहु की माया मंगल देव के प्रभाव में देखने को मिलेगी। अर्थात राहु की माया में मंगल देव का प्रभाव इस समय बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। मंगल और राहु का जो प्रभाव होता है उसे हम अंगारक योग के रूप में भी जानते हैं। यह अंगारक योग कई मायनों में आपको काफी बुरे प्रभाव भी देता है और काफी शुभ प्रभाव भी देता है। तो नवंबर माह में राहु और मंगल का यह प्रभाव आपको किस तरह का फल देने जा रहा है, इसकी हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। आपके राशि प्रभाव को समझने से पहले हम राहु की माया को समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग इस मैथोलॉजिकल हिस्ट्री को या राहु के संदर्भ में जो कहानियां प्रचलित है उनको आप जानते हो, लेकिन हमारे कई न्यू यूजर्स होते हैं, उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त हो, इसलिए हम इस चीज को रिपीट करते हैं। तो राहु की उत्पत्ति कैसे हुई, वहीं से राहु की माया का प्रभाव देखने को मिलता है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो देवताओं ने सोचा कि यदि इस अमृत को राक्षसों को पिला दिया तो वह इसका गलत फायदा उठाएंगे और पृथ्वी लोक में अत्याचार दुराचार बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर उस अमृत को सिर्फ देवताओं को पिलाने की कोशिश की। लेकिन देवताओं की इस मंशा को एक राक्षस समझ गया और उसने अपना रूप परिवर्तित करके देवताओं के ग्रुप में बैठ गया और उस अमृत का पान कर लिया। और जैसे ही उसने अमृत का पान किया, सूर्य और चंद्रदेव उसे समझ गए कि यह राक्षस है। उसने भगवान विष्णु को बताया और भगवान विष्णु ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो उसने अमृत पान कर लिया था, इसलिए वह अमर हो गया। उसका सर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु कहलाया। यहीं से राहु केतु की उत्पत्ति हुई और बाद में ब्रह्मा जी ने उनको ग्रहों में स्थान दे दिया। तो इस कथा से यह समझ में आता है कि राहु बहुत ज्यादा क्लेवर माइंड था, चालाक था। जो बात दूसरे राक्षस नहीं सोच सकते थे वह राहु ने सोच ली। दूसरी बात, राहु ने शॉर्टकट अपनाया क्योंकि उसमें इतना धैर्य नहीं था कि वह अपनी बारी का इंतजार करता, इसलिए उसने शॉर्टकट तरीके से अमृत पान करने की कोशिश की। तीसरा, राहु ने ऐसा अपना रूप बदला कि कोई समझ नहीं पाया, उसने अमृत पान कर लिया, तो वह मायावी था। तो इस कथा से यह निकल के आया कि राहु बहुत चालाक राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह है, जो भौतिक सुख भोग विलास की वस्तुओं का सुख पाना चाहता है, तुरंत पाना चाहता है, जिसके लिए वह किसी भी तरह का शॉर्टकट अपना सकता है। और तीसरी बात कि उसे अपने इस कार्य का दंड भी मिला, वो अपराधी भी हुआ, जिससे उसका सर भी कलम हो गया। तो ऐसा ही प्रभाव जातक के जीवन में देखने को मिलता है जब राहु अपनी दशा, अंतर्दशा या ग्रहों के गोचर के अनुसार जातक के ऊपर विशेष तौर पर प्रभाव डालता है। जातक में एक अलग ही चालाकी आ जाती है, डिप्लोमेटिक हो जाता है, अपने काम किस तरह से निकालना है, कैसे करवाना है, यह सारी चीजें चालाकियां जातक के अंदर आ जाती है। यदि पुराने जमाने के हिसाब से देखें, आज से 100 साल पहले, तो राहु बहुत गंदा और बेकार ग्रह था। लेकिन अगर आज के युग में लोगों को जीना है तो ज्यादातर 80% लोग इसी रास्ते को अपनाते हैं। अपना काम सिद्ध करने के लिए वह किसी भी हद तक चले जाते हैं, काम दाम दंड भेद सबको अपनाते हैं और यही प्रवृत्ति राहु देता है। राहु जिस तरह से ऑब्सेसिव हो गया, उसे जुनून प्राप्त हो गया कि उसे अमृत पान करना ही है, ऐसा ही जुनून राहु जातक को दे देता है किसी भी चीज के प्रति कि उसे वह चीज प्राप्त करनी है और उसके लिए वह शॉर्टकट भी अपनाने लगता है। और जब इस चीज की अति हो जाती है तो राहु उसको पकड़वा भी देता है, इसलिए वह कारागृह का भी स्वामी है, जेल और सजा का भी कारक ग्रह है। इसलिए सबसे ज्यादा राहु का प्रभाव पॉलिटिशियनों पर देखा जाता है।
बिना राहु के प्रभाव के पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकते। जब तक आप जनता को चलाना नहीं सीखेंगे तब तक आप पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते। ये सारा प्रभाव राहु देता है। और जब आप अति कर देते हैं, आप घोटाले करने लगते हैं और एक अति हो जाती है तो राहु सबको पकड़वा भी देता है। इसलिए वह बदनामी से भी होकर गुजरते हैं और उनको जेल के भी चक्कर काटने पड़ते हैं। अब इन परिस्थितियों में राहु को मंगल की ताकत मिल गई है, तो मंगल क्या करता है, मंगल और ज्यादा ब्रेव बना देता है। जहां तक की रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है, जहां तक और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। कोई चीज उसे पानी है तो आपको सोचेगा भी नहीं, क्योंकि मंगल सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। वह तुरंत उस चीज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा, उसको अपने अधीन लेने की कोशिश करेगा, उस पर अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर राहुदेव उन लोगों के लिए ज्यादा समस्या खड़ी कर देते हैं जिन लोगों को गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिनकी जन्म कुंडली में मंगल और राहु की युति है, जिनके ऊपर मंगल और राहु का प्रभाव इस समय ज्यादा चल रहा है। वह लोग इस समय बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अचानक दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं। इसलिए गुस्सा करने वाले, क्रोध करने वाले, जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दादागिरी करते हैं, जो दबंगियाई करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना हित प्राप्त करते हैं, उन लोगों की तादाद बढ़ सकती है। उन लोगों का प्रभाव इस समय देश में, दुनिया में ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं यदि पॉजिटिव वे में देखें तो जो लोग आर्मी से जुड़े हुए हैं, जो पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, जो सुरक्षा कर्मी है, जो दूसरों की रक्षा के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत अद्भुत और शुभ स्थिति बनाएगा। जिन लोगों का पॉजिटिव कार्यों के प्रति जुनून है, जो व्यक्ति किसी चीज को पाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, जिसके प्रति उसका जुनून है, वो मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत बढ़ जाएगी। मंगल देव उसको और सामर्थ्य दे देंगे और उसमें शक्ति प्रदान कर देंगे। और अगर उसका पॉजिटिव नजरिया है, वो सही दिशा में काम कर रहा है, तो वह अपने जुनून को पूरा भी कर लेगा। लेकिन यदि गलत नजरिया है, गलत इंटेंशन से, गलत तरीके से अपने जुनून को बढ़ा रहा है, इससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है, तो वहां से आपकी समस्याएं भी बढ़ा सकता है। वहां पर राहु आपको दंड का भागी भी बना सकता है। तो मंगल के प्रभाव में राहु की शक्ति बढ़ रही है, उसकी हिम्मत बढ़ रही है, उसकी साहस बढ़ रही है। और आपकी राशि के अनुसार वह कहां बैठा है, किस तरह से इस स्थिति को और प्रभावी बना रहा है, उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर उनकी राशि से 6वें भाव में चल रहा है और मंगल देव आपकी राशि से 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, 6वें भाव का राहु आपको शत्रुहंता बनाता है, अर्थात यहाँ पर बैठा हुआ राहु काम दाम दंड भेद से शत्रुओं का नाश करता है, शत्रुओं को खत्म करता है, शत्रुओं को मजा चखाने के लिए आपको बहुत ही क्लेवर माइंड देता है, चालाकी देता है, जिससे आप अपने शत्रु, अपने विरोधी, अपने दुश्मनों को चारों खाने चित कर सके। अब आप सोचिए कि यदि शत्रुओं को परास्त करने के लिए चालाकी के साथ साथ आपको ताकत भी मिल जाए, जिसका कारक ग्रह मंगल है, तो मंगल यहाँ पर एक तरह से बूस्टअप का काम कर रहा है। राहु को वो ताकत, वो हिम्मत, वो सामर्थ्य प्रदान कर रहा है कि यदि आप पहले अपने शत्रु, अपने विरोधी, अपने प्रतिद्वंदियों से अगर डर भी रहे थे या उनसे लड़ने से पीछे हट रहे थे, आपको भय था, तो उस भय को, उस डर को यहाँ पर मंगल खत्म कर देगा। आप बिना सोचे समझे, बिना परिणाम की चिंता किए अपने शत्रु, अपने विरोधी से भिड़ जाएंगे। अब ये निर्भर करता है कि आप किसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं या नकारात्मक सोच के साथ, क्योंकि राहु दोनों तरह की जुनून प्रदान करता है। यदि आप में सकारात्मक जुनून है, अर्थात आप अपनी सीमाओं में रहकर काम दाम दंड भेद के द्वारा अपने शत्रु को परास्त करने की सोचते हैं, अर्थात ऐसी बिना कोई हिंसा किए जिसमें आप किसी लफड़े में फंस जाएं, कोर्ट कचहरी के कामों में फंस जाएं या पुलिस के लफड़े में फंस जाएं, इन सबको छोड़कर यदि आप सकारात्मक तरीके से अपने शत्रु को परास्त करने की कोशिश करते हैं, अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी चालाकी के द्वारा, अपने काम के स्तर को और बढ़ाकर, अर्थात यदि आपकी एक दुकान है और आपके सामने वाले की भी उसी चीज की दुकान है, जो आपका प्रतिद्वंदी है, आपका विरोधी है, जो आपके ग्राहक काट रहा है, तो यहाँ पर राहु आपको वो क्षमता है, वो सोच, वो क्लेवर माइंड प्रदान करेगा कि आप अपनी दुकानदारी कैसे बढ़ाएं और सामने वाले के ग्राहक भी अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें। और इसके लिए जिस काम की जरूरत है, जिस एक्शन लेने की जरूरत है, जिस क्रिएटिविटी की जरूरत है, वो मंगल प्रदान कर रहा है। यहाँ पर जातक के माइंड में जो भी विचार आएंगे अपने शत्रु विरोधियों को परास्त करने के लिए सकारात्मक तरीके से, जातक तुरंत उस पर इंप्लीमेंट करेगा, तुरंत उस पर काम करेगा, जिसके फलस्वरूप उसको परिणाम भी तुरंत प्राप्त होंगे, जिससे यहाँ पर राहु आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपके दुश्मनों का सफाया कर देगा किसी भी काम दाम दंड भेद के द्वारा।
छठवां भाव रिकवरी का होता है। जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जिनको पैसा रिकवरी करने में दिक्कत आ रही है, यहाँ पर राहु उस पैसा रिकवरी करने में भी आपकी मदद करेगा। आपका डूबा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, आपका फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। लेकिन हमने बात नकारात्मक सोच की भी की, तो नकारात्मक सोच क्या है? क्योंकि यहाँ पर मंगल लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है, गुंडागर्दी का कारक ग्रह है। तो यदि आप गलत तरीके से किसी से दादागिरी दिखाते हैं, किसी के हक को मारने की कोशिश करते हैं, आप गुंडागर्दी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो यहाँ पर छठवें भाव में बैठा हुआ राहु आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा देगा। क्योंकि यहाँ से राहु 12वें घर को भी देख रहा है, आपके ऊपर कोई लीगल प्रोसेस हो जाएगा। और इस समय जो लोग गलत कामों में इन्वॉल्व है, गुंडागर्दी में इन्वॉल्व है, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व है, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन उनको उनके दंड भी इस समय अवश्य प्राप्त हो सकता है। ऐसी संभावनाओं को यहाँ पर राहु बढ़ा देगा। लेकिन यदि आप अब यहाँ पर छठवां भाव मेहनत का भाव भी होता है, पुरुषार्थ का भाव भी होता है, कार्य के प्रति दृढ़ता का भाव भी होता है। तो यदि आप अपने काम के प्रति जुनून प्राप्त कर लेंगे, आप दृढ़ हो जाएंगे अपने काम के प्रति और उसके प्रति मेहनत करेंगे, क्योंकि वो मेहनत आपको मंगल करवा रहा है, तो आपको ऊंचाइयां अपने आप मिलने लगेंगी। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वह दूर होने लगेंगी। आपकी किस्मत पलट जाएगी, आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होने लगेगा, आपको अपार धन संपदा और वैभव प्राप्त होने लगेगी। तो स्थिति यहाँ पर राहु बना रहा है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है जो लड़ाई झगड़े से जुड़े हुए काम में है, अर्थात पुलिस विभाग में है, जो पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस हवलदार हैं, जो पुलिस में नौकरी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी के काम से जुड़े हुए हैं, आर्मी मैन है, जो सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ पर आपको समाज को सुधारने के लिए गलत लोगों से भिड़ना ही पड़ता है। एडवोकेट है, वकील है, उन सबकी भी सामर्थ्य बढ़ जाएगी और उन सबको अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे। और उन लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति बना रहे हैं जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी में यदि कोई आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है, आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उनके मंसूबों पर अब आप पानी फेर देंगे, उनकी चालें उल्टी उन पर पड़ने लगेंगी। ऐसा शुभ प्रभाव यहाँ पर राहु देव आपको दे सकते हैं। लेकिन कोई भी काम गलत तरीके से ना करें, क्योंकि राहु उसके लिए भी आपको उकसाएगा। यदि वो करेंगे तो आप समस्या में भी फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। राहु की इस शुभ स्थिति का आप लाभ उठाने की कोशिश अवश्य करें। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगती है तो आप इसे जन जन तक पहुंचाने का काम अवश्य करें। इसको वीडियो को शेयर अवश्य करें। इससे दो फायदे होंगे। यदि सामने वाले का फायदा होगा तो आपका भी निश्चित फायदा होगा, क्योंकि आपके माध्यम से किसी का भी यदि फायदा होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। आपके ग्रहों के दोष अपने आप खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आप एक पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या है, हमारा एक आपसी रिलेशनशिप बनेगा, संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि हम जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे वह समय पर आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। और या आप भी जो कुछ हमसे कहना चाहें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिससे हमारा एक मजबूत रिलेशनशिप बनेगा। तो इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। माता रानी आपका कल्याण करें। जय माता दी।